तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका आईएमएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लांट किंगडम, जिसमें हम अभी तक इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, उन सारे प्लांट्स की लाइफ साइकिल देख चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं प्लांट किंगडम का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो कि है एल्गी। अब एल्गी को नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। अब काई आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अगर आप कभी हरिद्वार गए होंगे तो हरिद्वार में पैडी के ऊपर आपको देखने को मिली होगी काई जो जमी होती है। वो काई दरअसल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है या वो कोई घास नहीं है, वो दरअसल एक प्लांट है प्रॉपर, और वो आता भी है प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम में आती है और उसे काई को इंग्लिश में कहते हैं एल्गी, एल्गी बोलते हैं। अच्छा, अब ये एल्गी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होती है। ये इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल बेयरिंग, इस ये क्लोरोफिल को पन्हा देते हैं, क्लोरोफिल, ताकि ये अपना खाना खुद बना सके। अच्छा, ये इसका मतलब क्लोरोफिल की वजह से ये है ऑटोट्रॉपिक, ये है ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉफिक है, क्लोरोफिल बेयरिंग है, और ये लार्जली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, लार्जली एक्वाटिक रीजन में मिलते हैं, एक्वाटिक रीजन में मिलते हैं। क्लोरोफिल बेयरिंग है, ऑटोट्रॉपिक है, और लार्जली एक्वाटिक है। अच्छा, अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं इसकी बात करते हैं। कैन बी यहां एक, यहां दो, और यहां तीसरा। तो यहां पर ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है, ये हो सकता है कोलोनियल, यानी कॉलोनीज में डिवाइडेड। एक हो सकता है कोलोनियल, एक हो सकता है यहां पर फिलामेंटस, फिलामेंट मतलब फिलामेंट्स में डिवाइड, उसे कहेंगे फिलामेंटस। और एक हो सकते हैं ये मैसिव बॉडीज, एक हो सकते हैं मैसिव बॉडीज, मतलब बहुत बड़े ही बॉडीज हो सकते हैं। तो मैसिव बॉडीज का एग्जांपल एक आपको याद रखना है, जो कि है केल्प्स, जो कि है केल्प्स। अच्छा, फिलामेंटस में दो एग्जांपल्स हैं, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, एंड स्पाइरोगाइरा। अच्छा, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स के बाद कोलोनियल में एक ही एग्जांपल है, जो कि है वॉलवॉक्स, जो कि है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड मैसिव बॉडी केल्प्स। अच्छा, अब एक इधर और बताते हैं एल्गी का एसोसिएशन, एसोसिएशन, एल्गी का एसोसिएशन। तो उसका एसोसिएशन विद फंजाई होता है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, जिसको हम बोलते हैं लाइकेन, जिसको हम बोलते हैं लाइकेन, जो कि एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है। और दूसरा इसका एसोसिएशन होता है विद प्लांट्स, और प्लांट्स के साथ जो इसका एसोसिएशन होता है उसको कहते हैं स्लॉथ बेयर, स्लॉथ बेयर, स्लॉथ बेयर। ये है एसोसिएशन विद प्लांट्स, और ये है एसोसिएशन विद फंजाई। ये है फंजाई के साथ एसोसिएशन लाइकन, जो कि एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है, और प्लांट्स के साथ मिलकर ये स्लॉथ बेयर को बनाता है। अच्छा, इसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ एल्गी एंड देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये सारे रिप्रोडक्शन एल्गी कर सकता है। अच्छा, अब ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तीन तरह के एल्गी होते हैं। इनके नाम में ही इनका कलर भी छुपा है। जो हरिद्वार वाली एल्गी का मैंने नाम लिया, जो पेड़ी पर होती है, वो होती है मोस्टली ग्रीन एल्गी, होती है मोस्टली ग्रीन एल्गी। तो पहले बात करते हैं ग्रीन एल्गी के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वो ये करता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, फ्रैगमेंट्स में खुद को डिवाइड कर लेगा, फ्रैगमेंटेशन, ये अपने आप की बड़ी बॉडी को फ्रैगमेंट्स में तोड़ना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब यहां पर क्या होते हैं? एसेक्सुअल ये करता है जूस्पोर से, जूस्पोर्स यानी स्पोर्स, और वो स्पोर्स होते हैं मोटाइल यानी मूवेबल। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल में अंतर देखना,
वो जूस्पोर्स मोटाइल हैं और यहाँ मोटाइल गैमीट्स बनते हैं, यहां बनते हैं मोटाइल गैमीट्स। तो ग्रीन एल्गी का फ्रेगमेंटेशन और जूस्पोर मोटाइल और यहां पर मोटाइल गैमीट्स। अच्छा, अब इधर क्या है, यहां भी सेम है, इसका फ्रेगमेंटेशन है, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन ही है, एज इट इज सेम। क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम फ्रेगमेंटेशन से ही है। अच्छा, यहाँ इसका भी एज इट इज सेम है, ग्रीन और ब्राउन आपस में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, जूस्पोर्स, और वो भी मोटाइल यानी मूवेबल, और सेम इसमें भी मोटाइल गैमीट्स। ग्रीन और ब्राउन आपस में ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, रेड एल्गी में भी वापस से सेम फ्रेगमेंटेशन ही होती है, फ्रेगमेंटेशन, लेकिन ये दोनों में वो अलग है, यहां मोटाइल जूस्पोर्स थे, यहां नॉन मोटाइल जूस्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ मोटाइल गैमीट्स से दोनों में, यहाँ नॉन मोटाइल यानी नॉन मूवेबल गैमीट्स बनते हैं, नॉन मूवेबल गैमीट्स बनते हैं। ये है इनका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं एल्गी के बारे में। ये एक टेबल है, ग्रीन एल्गी में 3 टाइप की होती है, ग्रीन एल्गी क्लासेस है। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफिसी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को फेओफिसी बोलते हैं, रेड एल्गी को रोडोफिसी बोलते हैं। रेड एल्गी आर से रेड, आर से रोडो, और ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल होता है तभी ग्रीन है, और क्लोरोफिसी वहां से आया, और ब्राउन एल्गी फेओफिसी, ये याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपको इनका नाम क्या याद रखना है, इनके मेजर पिगमेंट्स आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी की टेबल में से ए और बी होता है, क्लोरोफिल ए और डी होता है, और फाइको एरिथ्रिन आपको याद रखना है, और फ्यूकोजेंथिन आपको याद रखना है। अच्छा, स्टोर्ड फूड, ये किस तरीके से अपने फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ये मैनिटॉल और लैमिनारिन, और ये फ्लोरिडियन स्टार्च। अच्छा, सेल वॉल इसकी सिर्फ सेलुलोज की होती है, जो कि प्लांट की सेल वॉल होती है, ये सेलुलोज और एल्जिन की होती है ब्राउन एल्गी में। सेल्यूलोज पेक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है रेड एल्गी की। फ्लैजिला के नंबर लिखे हुए हैं, और हैबिटेट मतलब फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं ये सारे। बट मेनली आपको मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड और सेल वॉल पे ध्यान देना है, तीनों के ही, और इनकी क्लासेस पे, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकते हैं। ग्रीन एल्गी को अगर आप नहीं जानते कि क्लोरोफिसी बोलते हैं तो दिक्कत है। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, और उसी के साथ पार्टीशन में बात करेंगे ब्राउन एल्गी की। तो ये हमने सीधी लाइन खींचने के ट्राई करा, सीधी ही है ऑलमोस्ट। अब स्टार्ट करते हैं ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी क्या होता है, ये सबसे पहली बात, तो ग्रीन एल्गी के पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। ये होता है यूनिसेल्यूलर, यानी एक तरीके के सेल का बना हुआ, यूनिसेल्यूलर, इसे बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। अच्छा, ये साथ साथ में मैंने पीछे इसकी वो शेप्स लिखवाई थी, तो ये कोलोनियल भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है, कोलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। इसके बाद क्या है, इसके क्लोरोप्लास्ट की शेप बताते हैं। इसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसका क्लोरोप्लास्ट शेप, क्लोरोप्लास्ट शेप, इसके क्लोरोप्लास्ट की शेप बताते हैं। तो इसके क्लोरोप्लास्ट की शेप हो सकती है कप लाइक, यानी एक कटोरे जैसी। अच्छा, हो सकती है एक डिस्क लाइक, डिस्क लाइक, हो सकती है एक प्लेट लाइक, चपटी प्लेट की जैसी। ये 3 तरह की इसकी क्लोरोप्लास्ट की शेप हो सकती है, जो यहाँ लिखी। अच्छा, इसकी पायरिनोइड बॉडी, मतलब इसकी बची कुची बॉडी कहाँ लाई करती है, इसकी पायरिनोइड बॉडी लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, इसके क्लोरोप्लास्ट में लाई करती है, लोकेटेड। इसकी पायरिनोइड बॉडी की बात हो रही है, पायरिनोइड बॉडी लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। पायरिनोइड मतलब जो इसकी मेन बॉडी है वो क्लोरोप्लास्ट में ही लाई करती है। अच्छा, इसके बाद यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, क्लोरोप्लास्ट, और ये सब आपको पता चल गया है ना, और लोकेटेड इसकी पायरिनोइड बॉडी कहाँ होती है, हो गया। अच्छा, अब आते हैं ब्राउन एल्गी की तरफ।
ग्रीन एल्गी के बारे में इतनी आपको जानकारी दी हुई है। आएंगे अब इसके ब्राउन एल्गी। अच्छा, इसके हैबिटेट के बारे में ऑलरेडी वहां मैं बता चुका हूँ, इसके स्टोर्ड फूड के बारे में बता चुका हूँ, इसके मेजर पिगमेंट, इसकी सेल वॉल, इसके फ्लैजिला नंबर और पोजीशन ऑफ इंसर्शन, और इसका क्लास के बारे में यही बता चुके, तो इसलिए वो यहाँ सब नहीं लिखा, यहाँ बचा कुचा डेटा लिखा जाएगा। तो अब वहां चलते हैं। वहां क्या है ब्राउन एल्गी, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली सिर्फ ब्रांच्ड होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर कॉलोनियल थे, वो क्या होते हैं ब्राउन एल्गी, मेनली ब्रांच्ड, मेनली ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड। अच्छा, मेनली होते हैं ये ब्रांच्ड। अब इसकी तरीके से देखिए, अगर मेनली वो ब्रांच है, बट वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, बट कैन बी प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली मतलब कहीं ज्यादा मात्रा में अपने आप को बढ़ा दिया ब्रांचेस में, इधर से तना निकलता जा रहा है ना। कैन बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड टू मेक मैसिव बॉडी केल्प, टू मेक मैसिव बॉडी केल्प, मैसिव बॉडी केल्प्स, उन्हें बोला हमने केल्प्स, मैसिव बॉडी केल्प्स बोला। तो जैसे यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस है, वो मोस्टली ब्रांच हुई, और अगर वही ब्रांचेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो वो केल्प्स बनाती हैं। और केल्प्स की जो हाइट होती है, केल्प्स कैन रीच अप टू 100 मीटर, कैन रीच अप टू 100 मीटर्स, कैन रीच अप टू 100 मीटर्स। इसके बारे में तो बहुत कम लिखा था, ब्राउन के बारे में कुछ ज्यादा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कर सकते हैं, ये कैन बी ऑफ वेरियस कलर्स लाइक ऑलिव ग्रीन ऑल्सो, है ना, कैन बी ऑफ वेरियस वेरियस कलर्स, कैन बी ऑफ वेरियस कलर्स ऑफ ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कलर के जैसे भी दिख सकते हैं ये ऑलिव ग्रीन। अच्छा, अब इसको ब्राउन कलर जो मिला उसके बारे में पीछे लिखा हुआ है, ये जो फ्यूकोजेंथिन इसका पिगमेंट है, फ्यूकोजेंथिन, इसकी वजह से ये ब्राउन होता है, ब्राउन एल्गी ये फ्यूकोजेंथिन की वजह से बना है। फ्यूकोजेंथिन जब तक रहेगा एल्गी का कलर ब्राउन रहेगा, फ्यूकोजेंथिन हट के फाइकोएरिथ्रिन आएगा तो ये लाल बनेगा, और दोनों ही हट जाएंगे, सिर्फ क्लोरोफिल ए के साथ बी आ जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये हो गया, है ना, आसान सी चीज थी फ्यूकोजेंथिन वाली। अब इसके बाद आते हैं रेड एल्गी पर, रेड एल्गी पर, और इसी के यूजेस भी आएंगे इसी के साथ साथ। तो वापस से एक छोटा सा पार्टीशन, और रेड एल्गी को शुरू करते हैं। अच्छा, रेड एल्गी रेड क्यों है, रेड से ही लिखते हैं, इट इज रेड इन कलर, it is red in color due to presence of r phycoerythrin, r phycoerythrin due to pigment in their body, pigment in their बॉडी, उनकी बॉडी में आर फाइकोएरिथ्रिन है, इस वजह से ये लाल हैं। अच्छा, अब सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये अगला पॉइंट इसका लिख देते हैं यहाँ पर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही क्लस्टर्ड या बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स तरीके की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि आप उसे इंडिविजुअली हर एक चीज को नोटिस नहीं कर सकते, हर एक ऑर्गेनली को नहीं देख सकते, इतना कॉम्प्लेक्स वे में वो चीज करी हुई है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या होगा कि इसका जो फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसका मेजर पिगमेंट बता दिया, इसका
सेल वॉल बता दिया, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की है, वो सब इसी टेबल में लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन जो ये फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज समटाइम्स सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। फ्लोरिडियन स्टार्च ये इसका पिगमेंट है, फ्लोरिडियन स्टार्च ये इसका स्टोर्ड फूड है ना। तो ये क्या है, ये सिमिलर है, इज सिमिलर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, अमाइलो ये ह्यूमंस का स्टोर्ड फूड करने का तरीका अमाइलोपेक्टिन, एंड अमाइलोपेक्टिन एक ह्यूमंस का स्टोर करने का तरीका है, और ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोजन इन दोनों से सिमिलर होता है ये, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से रेड एल्गी का जो स्टोर्ड फूड होता है। अच्छा, अब वहां उसके लिखते हैं जरा थोड़े से यूजेस, इसके थोड़े से यूजेस, ठीक है। तो पहला यूज, हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन, टोटल CO2 फिक्सेशन डन बाय एल्गी, डन बाय एल्गी। एल्गी पूरे वर्ल्ड की हाफ ऑफ CO2 फिक्स करता है। जहां ज्यादा CO2 हो वहां एल्गी छोड़ दो, एल्गी वो सारा CO2 फिक्स कर देगी, मतलब अपने पास खींच देगी। अच्छा, अगला क्या है, यही जो होता है एक्वाटिक एनिमल्स का खाना भी होता है, यानी फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल, जितने भी जीव जंतु जो पानी में रहते हैं वो सारे ये काई खा सकते हैं, जो बेसिकली हर्बीवोर है, नॉट ऑलवेज शार्क, शार्क्स भी खा सकते हैं खाने को तो, बट मोस्टली जो हर्बीवोर एक्वाटिक एनिमल है वो खाते हैं। अच्छा, ये तो वो बात हो गई ज्यादातर ग्रीन एल्गी की, ये काम भी मोस्टली ग्रीन एल्गी ही करती है। अब बाकी क्या है, अगार एक करके एल्गी आती है, नॉर्मली यूज होती है अगार, तो अगार अगार बोलते हैं, अगर अगर नहीं है, ये अगार है, अगार अगार, यूज्ड टू मेक आइसक्रीम्स, यूज्ड टू मेक आइसक्रीम्स, जो अभी गर्मियों में बहुत काम आ रही है, एंड जेलीज, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। अच्छा, ये सुन के अब डरने की जरूरत नहीं है कि अब आइसक्रीम नहीं खा सकते, उसमें तो एल्गी है, काई है, बट एल्गी ये जो होती है अगार अगार, ये एडिबल एल्गी होती है, ये एडिबल यानी ये आप खा सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एक एडिबल एल्गी में आती है। अच्छा, अगला क्या है, अगला है पोरफायरा और लैमिनेरिया कैन बी अ फूड सप्लीमेंट, यानी अगर किसी को भूख लग रही है और खाना नहीं है तो पोरफायरा अगर तुम्हें मिल जाए एंड लैमिनेरिया अगर तुम्हें मिल जाए, कैन बी अ फूड सप्लीमेंट, कैन बी अ, तो तुम उसे फूड की जगह भी खा सकते हो, ये दोनों भी एक तरीके के एडिबल एल्गी हैं। और यही एडिबल एल्गी की बात करते हुए हमने एल्गी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। इसका स्टार्टिंग में देखते हैं जरा क्या था, इसके बारे में हमने थोड़ी सी बातें करी, एल्गी का ये होता क्या है, इसके टाइप्स कितनी शेप में होता है, इसका एसोसिएशन क्या है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये जो है कितनी क्लासेस में डिवाइडेड है, उनका मेजर पिगमेंट क्या है, उनका स्टोर्ड फूड क्या है, उनकी सेल वॉल कैसे बनी, उनके फ्लैजिला नंबर क्या है, वो उनका हैबिटेट क्या है, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उधर नहीं लिखी थी थोड़ी बहुत इधर लिख दी, पायरेनोइड बॉडी, क्लोरोप्लास्ट शेप, सेल स्ट्रक्चर, मेजरली कैसे कि कैल्प्स में बने, ये कैल्प्स वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्प्स वाली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बी ऑफ वेरियस कलर ऑफ ऑलिव ग्रीन, आर, और वो फ्यूकोजैंथिन की वजह से इस ब्राउन एल्गी को ब्राउन कलर मिला। रेड कलर क्यों है, क्योंकि आर फाइकोएरिथ्रिन है, आर फाइकोएरिथ्रिन है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किसी किसी का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से ही मिलता जुलता है। अच्छा, इसके कुछ यूजेस के बारे में लिख दिया, CO2 फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, फूड है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, अगार जो होता है आइसक्रीम्स और जेलीज में यूज होता है, पोरफायरा और लेमिनेरिया भी एक तरीके का फूड सप्लीमेंट है। और इसी के साथ हमने अपना एल्गी खत्म कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे ब्रायोफाइट्स को आपके सामने और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।